सुनो इधर सुनो, देखो इधर टाइप ऑफ कैलकुलेशन, इधर सुनो, टाइप ऑफ कैलकुलेशन, एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। एडिशन में देखो क्या है, एडिशन जो प्रोसेस है इसको 30 मिनट में डेली करना पड़ेगा। 30 मिनट डेली, इसको जितना हम मेथड बता देंगे 30 मिनट प्रैक्टिस करना पड़ेगा एडिशन पर, ठीक है, स्टार्टिंग में डेली, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में 10 मिनट ले लो, ठीक है, 10 मिनट सब्ट्रैक्शन में ले लो। मल्टीप्लिकेशन में 10 से 15 मिनट ले लो, 15 मिनट ही लो, ठीक है। ये जो है ना, सुनो इधर, इसका जो है ना ये डिवीजन, इधर सुनो, इसका नियम नहीं है डिवीजन का कोई, हाँ इसका रूल नहीं है, ठीक है, इसका रूल नहीं है। ये जो जैसे होता है वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक। इसको करना ही नहीं है डिवीजन, समझा। डिवीजन तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा पूरा कैलकुलेशन में, समझा। अभी तुम्हें लगता है कि डिवीजन, नॉर्मल डिवीजन करना पड़ेगा तो कर ही लोगे ना नॉर्मल डिवीजन, लेकिन जो हार्ड डिवीजन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। देखो स्क्वायर रूट और इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट, ये जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये बात, हाँ नहीं अभी तो बताएंगे ना, ये समुद्र है अभी, समझा। तुम्हें कैसे बताएंगे वो हम जानते हैं ना, ठीक है। अब सुनो इधर, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन बात है क्या, ये इजी है और इससे थोड़ा सा ये हार्ड है। ये भी हार्ड नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन ये इजी है, ठीक है। हाँ क्यों वाला इजी है, समझा। वो बताएंगे तो पता चल जाएगा। इसका लॉजिक जो है ना सटीक बैठता है, इसका भी सटीक बैठता है, लेकिन इसमें थोड़ा है, ठीक है। हाँ तिक्रम ज़्यादा है, इसमें थोड़ा करना पड़ता है। काउंटिंग जो है ना तुम्हें करना पड़ेगा 1 से 100 तक, ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो फ्रैक्शन तुम्हें सिखा चुके हैं, 1 से 100 तक सिखा चुके हैं, 1/5, 1/7, ठीक है, 1/50, जो हाँ डायरेक्ट याद नहीं, तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तुम्हारा जो हम प्रोसेस बताएं वो प्रोसेस फास्ट होना चाहिए, समझा, उस पर प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हें सिखा चुके हैं, ठीक है। अब देखो परसेंटेज चेंज, ये जो है परसेंटेज चेंज, ये भी सिखा चुके हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हें फ्रैक्शन चेंज नहीं सिखाए हैं, ठीक है, फ्रैक्शन चेंज नहीं सिखाए हैं, ये नहीं अभी सिखाए ही नहीं तो कैसे जानोगे। 10 गुना 10 इधर चेंज किए थे वो सिखाए ऊपर वाला 9 नंबर वाला ना, लेकिन फ्रैक्शन चेंज अभी नहीं सिखाए, इसको हमें सिखाना पड़ेगा। रेशियो कंपेरिजन, इसको रेशियो कंपेरिजन और परसेंटेज फ्रैक्शन कंपेरिजन का मतलब हो गया, नहीं अगर मानो ये है इसका परसेंटेज निकालने के, इसमें ये आएगा, इसका परसेंटेज निकाल दे, ठीक है। रेशियो कंपेरिजन इसको कहते हैं, हाँ रेशियो कंपेरिजन या फ्रैक्शन कंपेरिजन इसको कहते हैं। और बात भी देखो इसमें एक बात और आ जाता है, ठीक है, इधर सुनो, इसमें एक बात और आ जाता है कि अगर मैं ये कहूँ कि ये देखो, ये कहूँ कि ये 687 है, ये 98 है और 865 है, कहेंगे दोनों में कौन सा बड़ा है, दिमाग हिल जाएगा तुम्हारा, क्या दिमाग हिल जाएगा, ठीक है, बात समझा कि नहीं। तो ये पता करना, ठीक है, अगर लॉ नहीं जानते हो मुश्किल ही नामुमकिन है ना, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है अगर मेथड नहीं जानते हो। बात समझा कि इतना क्लोज है, भाग दोगे जो रिजल्ट आएगा ना वो उसमें बहुत माइनर चेंज होगा इसमें, ठीक है। अब बात यह है कि अब ये इधर आ जाओ, यूनिट डिजिट कोई बड़ा चीज़ नहीं है, वो 2 मिनट 5 मिनट पर हो गया ना, पता ही है यूनिट डिजिट, पता ही है, ठीक है। लास्ट डिजिट ये भी ज़्यादा कोई मायने नहीं है, डिजिटल सम मायने रखता है, ठीक है, डिजिटल सम मायने रखता है। तो इतना कैलकुलेशन जो देखो सुनो, इतना कैलकुलेशन बच्चा के 5 से अंदर ही करा देना चाहिए था, ठीक है, बात समझा। अगर कोई बच्चा को ज़्यादा नहीं पढ़ाओ तो कम से कम ये कैलकुलेशन उसको ठीक कर दो, इतना पूरा सर, हाँ
बात समझा कि ना। तो ये उसके बाद ना वो उस पर कितना साल वर्क करेगा आगे, 10 से 15 साल वर्क करेगा वो, क्योंकि वो 5 से लेकर उधर 5 क्लास वो हो गया, 5 क्लास आगे हो गया, 10 क्लास तक कम से कम तो वो वही चीज़, ये चीज़ दिमाग में रखेगा ना, तो उसका लेवल कितना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस का लेवल कितना ज़्यादा होगा और कितना दिमाग भागेगा, ठीक है। तो बस इतना समझ सकते हो कि तुम्हारे पास, ठीक है, तुम्हारे पास मान लो कि साइकिल है, ठीक है, और उसके पास, ठीक है, बुलेट है, इतना फर्क होगा। बात समझा, बात समझा कि नहीं, इतना फर्क दोनों में होगा। अगर जो बच्चा ये नहीं जानता है वो जानता है, इतना फर्क होगा उसके माइंड में। ये 100% की बात करते हैं, चेंज होगा ही होगा। उसमें लाइट रिफ्लेक्ट होगा। बात समझ रहा है कि दिखेगा कि है इसमें टैलेंट है। बात समझ रहा है कि नहीं। आदमी को टैलेंट बड़ा बनाता है, आदमी बड़ा थोड़ा है। आप समझ रहे हो, ठीक है। चलो इसको लिख लिया ना। अब एक बाय एक मैं इसको समझाऊंगा। मुझे तो पढ़ने का ये मन ही नहीं करता था। बोलो आज तक कोई बताया तुम्हें कि इतना टाइप कैलकुलेशन तुम्हें पढ़ना है? एक साथ नहीं बताया। मेन तो कैलकुलेशन का पढ़ाई। सर ये सब बताइएगा क्या? चलो इसको बंद करो तो, ठीक है। इसका एक ले लो, ठीक है। और 70 और 72 कितना हो जाएगा? 142 हो जाएगा। दूसरा तरीका इसका ये है ना, यही यूनिट डिजिट ही ले लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? 72 और 70, ठीक है। मैक्सिमम केस में यही ले लेना, यूनिट डिजिट ले लेना, ठीक है। बस। तो मेंटल अप्रोच क्या कहता है, ठीक है। मेंटल अप्रोच क्या कहता है कि देखो दो तरीके से 69, ठीक है, +1, ठीक है, 70 प्लस कितना 72, तो 142 ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा माइंड ये कहेगा 69 +3 72 +70 142, यही कहेगा ना, ठीक है। लिख लो ये, नहीं लिखो तुम, एक के बाद जगह नहीं ना, ठीक है। इसमें इंक भरो तो अब सुनो इधर, नहीं हो रहा। अब यहाँ देखो 67 6 कितना 73 और 8 80 बोलो कितना 81 कहाँ से आया? 67 सुनो 67 6 73 और 80 153 153 और 9 कितना 162 और 60 222 224 और 70 देखो 224 1 294 और 8 कितना 302 और 5 352। देखो सुनो इधर, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ।
ठीक है 69 69 6 75 75 80 155 155 7 162 162 और 60 ठीक है 222 होगा ना। देखो इधर सुन लो 262 होगा ना 60 पहले 60 इधर देखो दिमाग अगर दो को निगलेक्ट करो 122 होगा नहीं है तो बात समझ रहे हो ना 162 था ना यहाँ से मैं 162 तो 222 हुआ 222 8 30 50 280 280 और 70 बात समझे तो ऐसे तुम्हारा दिमाग ये देखो ये तुम्हें अगर प्रैक्टिस करोगे तो होना चाहिए 6 सेकंड में। हाँ ठीक है ये तुम्हारा 6 सेकंड में होना चाहिए। स्टार्टिंग में नहीं होगा 15 सेकंड लग जाएं 20 सेकंड लग जाएं मतलब नहीं है, लेकिन तुम जब लास्ट तुम्हारा आना चाहिए कम से कम इतना 6 सेकंड आना चाहिए। अगर 10 डिजिट है तो 12 से 15 सेकंड माना चाहिए 12 सेकंड टू 15 सेकंड ठीक है। मतलब कितना डिजिट के लिए कितना टाइम तक हम तो वही तो बोल रहे हैं ये टू डिजिट का 5 अगर डिजिट है तो 6 सेकंड होना चाहिए। अगर 10 डिजिट है तो 12 सेकंड टू 15 सेकंड ये तुम्हारा ये रेंज रहना चाहिए ठीक है। जरूरी है तुम्हें पता ही नहीं है कि हम कहाँ तक आए तुम्हें ये पता नहीं है हम कहाँ तक आए ठीक है ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो ये लिख लो ठीक है 2 डिजिट का 5 अगर संख्या रहे ना तो कितना सेकंड लगना चाहिए 6 सेकंड लगना चाहिए। और 10 डिजिट का ना 10 संख्या 2 डिजिट का रहे तो 12 से 15 देखो 15 लिख लो 15 सेकंड लगना चाहिए ठीक है। ये टाइम लिमिट है। आगे तो तुम्हें जो लगेगा इतना तक तुम पहुंच गया ना लगभग इतना भी पहुंच गया तुम्हारा कंप्यूटर से ओके हो जाएगा तेज हो जाएगा तुम्हारा दिमाग। लिखो ये लिख लो ये सब फिर भूल जाओगे मुझे पता है तुम्हारा क्या लिमिट है क्या लिमिट रहना चाहिए सब भूल जाओगे कि तुम अगर जोर ये तो तुम्हें करना पड़ेगा नहीं समझा 2 डिजिट पर मास्टरेट कर लो ठीक है मास्टर बन जाओ ठीक है। जैसे तुम इधर सुनो देखो इधर अगर तुम्हें कह दिया क्या बोलोगे 11 कितना टाइम लगा तुम तुरंत कर लोगे ना। ये तुम्हारा नेचुरल है क्या है तुम्हारा नेचुरल है ठीक है। जो इनर्शिया जो जनरेट होता है इनर्शिया जनरेट नहीं होता है तुम्हारे दिमाग में ठीक है। मतलब अवरोध पैदा नहीं होता है ठीक है। अवरोध पैदा इनर्शिया क्या है तुम साइंस पढ़ा इनर्शिया किसको कहते हैं नहीं कुछ बोलोगे मतलब कुछ भी इनर्शिया किसको कहते हैं बोलो तो एक तो देखो साइंस में बोलो कैलकुलेशन में तुम्हारा जो माइंड इनर्शिया जनरेट नहीं करता है बात समझा। ये तुम्हें फॉलो है ठीक है ये आया तुरंत कर दोगे लेकिन ज्यों इस पर ठीक है ये ज्यों तुम्हें ये बोला जाए अपने पोजीशन में अब तुम्हारा माइंड इस पोजीशन में नहीं है और ये चेंज का विरोध करेगा अरे भाई ये बहुत कठिन है छोड़ दे। और दो क्लास बच्चा के लिए ये भी कठिन था 2 क्लास बच्चा के लिए ये भी कठिन था नहीं कठिन था ये भी दो अब मानो कि पहला क्लास के बच्चे को दे दो ये क्या ये भी कठिन है उसके लिए नहीं है बोलो तो ये भी कठिन है कठिन कि नहीं अंगुली पर करेगा हाँ बात समझा कि नहीं। तो तुम क्या करोगे ये तुम्हारा ये इसको तुम पार कर चुके हो ठीक है। अब तुम्हें पार किसको करना है 2 डिजिट का और 2 डिजिट छोड़कर 3 डिजिट कभी करना ही नहीं है नहीं करना है जिंदगी भर नहीं करना है कभी नहीं करना है नहीं करना पड़ेगा हम 100% गारंटी लेते हैं 2 डिजिट तुम कर लोगे ना दुनिया में तुम्हें
कैलकुलेशन में 50% का मास्टर बन गया, 50% का मास्टर बन गया कैलकुलेशन में। और मैं 100% कहता हूँ तुम नहीं करोगे, क्योंकि टाइम ही नहीं दोगे, टाइम ही नहीं दोगे। अगर तू चाहो ना तो तुम वहाँ कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन तुम्हें कोई बुक लेकर नहीं बैठना है। तुम अगर कहीं बैठ रहे हो तो एक कागज़ तुम्हारे पास है तो लिख लो डिजिट, नहीं है तो मोबाइल में लिख लो, ठीक है, और करते चले जाओ, ठीक है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये इस पर अगर तुम सुनो एडिशन जो है ना, सबसे ये भी लिख लो, ठीक है, ये भी लिख लो, ये आसान है, ठीक है। इस पर तुम्हें इनर्शिया जनरेट नहीं हो रहा है, वो तुम्हें करना है, समझा? ये भी लिख, हाँ लिख लो, लिख लो, मैं बोलूँ नहीं, अपने भाषा में लिखो, हाँ ठीक है। अपने वन डिजिट का नंबर है ना, उसमें तुम्हें मोमेंट, चलो गाड़ी रुका हुआ है और जब गाड़ी चलेगी तो इनर्शिया आदमी के बॉडी के किस पार्ट पर जनरेट होगा? बोलो बोलो। नहीं क्या पढ़ा तुम नहीं, ठीक है, कोई टीचर तुम्हें थोड़ा उतना, अपने पढ़ोगे ना। चलो अब सुन लो, एडिशन कैलकुलेशन तुम्हें 30 मिनट करना है, और अभी पढ़ा हूँ रेंज ऑफ कैलकुलेशन, रेंज ऑफ एडिशन। हाँ रुक जाओ पहले, एक मिनट आते और। एक तो तुम वो टेबल बनाओगे, जो टेबल मैं अभी दिया, जो मैं अभी जो सर्कुलर वाला बताया हूँ, वो अपने से प्रैक्टिस करोगे। दूसरा ये टेबल तो प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। रुको रुको, चिंता करेगा। 5x5 टेबल होगा इसमें, ठीक है। 10x10 जितना ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 9x9 7x7 उसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये अब सुनो, 87.5 बोलो, 92 और कितना, ठीक है। अब सुनो, ये इधर देखो, इधर देखो 59 और 65 और 69 कितना हो जाएगा? कितना? 134। यह ऐसे करते करते ये देखो, इससे उठाया ये, इससे उठाया ये, इससे उठाया, इससे उठाया, इसे फिल करो, फिर इससे उठाया ये, इससे उठाया ये, इससे 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 इसे फिल करो, इससे ये, फिर इससे ये फिल कर दो सब, ठीक है। नहीं फिल कर लेना, ये प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ये देखो, ये 5x5 टेबल है ना, 5 to 5 टेबल है, वाई कहो या ये कहो। ये तुम्हें 120 सेकंड लगना चाहिए, 120 सेकंड से 150 सेकंड लगना चाहिए, ठीक है। जो लिमिट नहीं हो, ये जो लिमिट है, मैं लिमिट बता रहा हूँ, इससे मतलब कि तुम अगर इसके आसपास तुम्हें रहना है, समझा, तब तुम्हारा कैलकुलेशन अच्छा है, प्रैक्टिस तब तुम्हारा लेवल का है। आज कौन 2 क्लास के बच्चा भी आता है ये जोड़ने के लिए? नहीं आएगा, नहीं वही बोले 2 क्लास बच्चा क्या नहीं जोड़ेगा, जोड़ेगा, लेकिन जिस स्किल से हम बोले जोड़ने के लिए, उस स्किल से तुम्हें इसके अरेंज माना है। हाँ कुछ हो लिख लो ना, जरूरी है कि वही इससे पहले हम जोड़ते थे ना, राउंड फिगर करते जाते जोड़ते, जैसे सर बात तो 87 को जोड़ना है तो पहले 70 और 80 को जोड़ के आप दोनों वो, ठीक है।
देखो रेंज ऑफ एडिशन, ये हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऐसे इम्पोर्टेंट सब है जो वो तुम कर लोगे 2 डिजिट पर, अगर तुम्हारा मस्ट्रेट हो गया, समझा, उसके बाद तो तुम कहीं से जा सकते हो, कहीं से कहीं ना। तो मैट्रिक्स वाला जो बताया था उसमें भी 2 डिजिट का ही करना है। किसमें? मैट्रिक्स वाला जो रहता है। हाँ हाँ उसमें, कॉलम। हाँ उसमें, हाँ 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 ठीक है। ठीक है सर। चलो वो लाओ ना, भरा उसमें, ठीक है। रेंज ऑफ एडिशन सुन लो इधर। अब मैं अगर इधर सुनो, बातें नहीं, अगर मैं बात करता हूं जोड़ने की बात करूंगा, ठीक है। अब सुनो, नहीं जोड़ना नहीं है, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, सुन लो, अगर तो इधर सुनो, तुम अगर यहाँ देखो ये 2 डिजिट अगर जोड़ते हैं तो 141 आएगा, 2 डिजिट कर जोड़ते हैं, ये डिजिट 2 डिजिट को जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 141 आएगा, ये तुम्हें तुरंत हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो इधर 141 आया, ठीक है। अब देखो यहाँ कौन सा डिजिट छोड़े हुए हैं, यूनिट डिजिट छोड़ दिए हैं, तो ये, ठीक है। रेंज देखो ये यहाँ देखो 2 है, यहाँ 2 है, मैक्सिमम रेंज जाएगा 9 तक जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ कोई भी डिजिट हो तो मैक्सिमम कहाँ तक लिख सकते हैं हम? 9 तक लिख सकते हैं। यहाँ कोई भी डिजिट हो मैक्सिमम कहाँ तक लिख सकते हैं? 9 तक लिख सकते हैं। तो 9 9 18, इसका मतलब कि मैं 20 इसमें जोड़ूंगा, 20 जोड़ दो, 10, ठीक है। तो 1420 जोड़ रहे हैं इसमें 30, इसके बीच ही आंसर होगा ये। क्या नहीं होगा? लेकिन सर फिर तो उसका अब इधर देखो ये जोड़ो तुम, ये तुम्हारा कितना हो गया? तुम्हारा इतना आंसर हुआ, ठीक है। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, एक्यूरेट कैसे आता है मैं वो भी बताऊंगा, रेंज कैसे आता है मैं वो भी बताऊंगा, समझा। माइक तुम्हें क्या बोले, इधर सुनो ध्यान से, सब समझ लोगे। 68 है, 682 और 732 को जोड़ना है, ठीक है। तो मैं क्या बोला, पहले ये 2 डिजिट लो, क्या लो? 2 डिजिट लो। तो 2 डिजिट लिए मतलब 68 और 73 141 होता है। तो मैं देखा कि यहाँ इधर जो छोड़ा ना, यूनिट डिजिट ही छोड़ा हूँ, तो एक ही 0 आएगा, तो कितना हो जाएगा? 1410 हो जाएगा। मैं यूनिट डिजिट पर मैं इस दोनों को अगर कैंसिल करके हटाता हूँ, मैक्सिमम मैं 9 ही लिखूंगा, ठीक है। 0 से 9 के बीच ही लिख सकता हूँ, तो 9 यहाँ लिखूंगा, 9 भी लिखूंगा तो 18 देगा। लेकिन मैं 18 भी जोड़ कर देख सकता हूँ, 18 भी इसमें जोड़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 18 जोड़ूंगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, ये कितना लिखा, ये इतना लिखाएगा, ठीक है, यही ना, यही जुड़ेगा ना। लेकिन मैं क्या कर लेता हूँ कि नहीं, मैं 10-10 जोड़ना मुझे आसान होता है, क्या 10-10 जोड़ना आसान होता है, इसलिए मैं ये रेंज ले लेता हूँ। ये रेंज से बाहर भागेगा नहीं, उससे भी नहीं भागेगा, वो तो रियल है, लेकिन वो थोड़ा जोड़ने में तुम्हें कठिनाई होगा, इसलिए मैं ये रेंज ले रहा हूँ। तो और रियल में देखो, रियल कैसे होगा, रियल में अगर मैं ऐसे करता हूँ, इधर ध्यान से सुनो, बातें नहीं, ये दोनों मैं जोड़ा तो मुझे दिया कितना? 141 फिर मैं इधर सुनो, ये मैं यहाँ यह 2 जोड़ा, तो यहाँ यूनिट डिजिट के सामने ही लिखूंगा मैं, ठीक है, बात समझा। रियल में सॉल्यूशन ऐसे होगा, तो लिखो इसको। मैं यहाँ मैं क्या बोला, यहाँ यूनिट डिजिट है तो लिखा ना अपना मन से। अगर मैं इधर 2 डिजिट लेता तो 2 0 लिखते हैं ना, और 3 रहता तो 3 0 लिखते हैं ना। हाँ 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 हाँ, तो 11 लिखो। हाँ तो जो तुम जोड़ोगे, यहाँ जोड़ोगे ना, यहाँ लिखोगे नहीं 11। अब मानो कि यहाँ देखो, ये 6 8 7 है, और 6 3 और 8 ही दे रहे हैं, यही ना। तुम ये तो तुम अगर रियल में अगर तुम लिखते हो ऐसे, तो रेंज देखो, इधर रेंज तो यही रहेगा, क्या कुछ भी रहे रेंज तो यही रहेगा। लेकिन यह अगर मैं यह जोड़ा तो कितना दिया?
ये ठीक है। अब मैं 15 जोड़ूंगा यहाँ यहाँ यहाँ, ये दोनों तो सॉरी मैं यहाँ लिखने के लिए मैं यही लिखा, ठीक है ठीक है। अब सुनो इधर, यही डालेगा ना, यही देगा ना, तो यूनिट डिजिट का काम करेंगे, ठीक है। बात समझा कि नहीं? तो ये लिखो, ये लिखो पहले, देखो ठीक है। अब इधर सुनो, ये कितने हो जाएंगे? 161 हो जाएंगे। अब देखना, ये देखो दहाई डिजिट है ना। अब मैं रेंज देखूंगा ना, यहाँ देखो, यहाँ 99 होगा, मैं मैक्सिमम यहाँ लिखूंगा तो क्या लिख दूंगा 99, यहाँ भी 99, तो मैं 200 रेंज को मैं भागूंगा, 1 से ये 200 रेंज में भागूंगा। क्या इससे ज़्यादा कभी नहीं होगा। इस रेंज, इस बीच में ही फॉलो करेगा, ये इस बीच में ही रहेगा ये आंसर। अरे बंधु 69 है तो क्या है, यहाँ भी तो मैं ज़्यादा 99 रख सकता, तो मैं ये दोनों जोड़ने में कष्ट होता है, तो मैं 200 ले लिया, ठीक है। अब बात सुनो, पहले तो ये रेंज आया ना 160 ये आया ना। अब ये दोनों को अगर जोड़ते हो तो कितना आएगा, बोलो, ये दोनों को जोड़ते हो तो कितना आएगा, ठीक है। बात समझा कि नहीं? ठीक है, 161। देखो ये 162, देखो ये रेंज से बाहर कभी जाएगा ही नहीं। रुको ना रेंज। अब तुम्हें ये मानो कि यही आंसर आ गया, ये बीचे में आंसर है, तो तुम कहे स्टेप आगे आओगे। बात समझ रहे हो ना? अगर ये रेंज तुम्हें मिल गया आंसर में, तुम यही रेंज 161 और 163 तुम देख रहे हो, तो आगे क्या जोड़ेगा? सुनो, अभी तक तू जिंदगी में राइट टू लेफ्ट जोड़ता था, ठीक है। अब तुम क्या करोगे नाउ, अब क्या करोगे, लेफ्ट टू राइट जोड़ोगे। बात समझा? लिख लो, ये भी लिख लो, हाँ लिख लो, हाँ रुको समझाएंगे। अब तुम्हें ये नहीं चाहिए, तुम्हें 3 डिजिट तक चाहिए, तो कितना हो जाएगा? नहीं छोड़ो, 90 और 60 कितने होंगे? ये वो छोड़ो, 9 6 15 होंगे, ठीक है। तो 15 होंगे और इधर एक 0 तो है ही ना, तो मैं यहाँ से जोड़ूंगा। ये मैं ऐसा, इधर सुन लो, 0 ये 5 162। अब ये रेंज अगर देखूंगा ना, तो ये यहाँ तक मैं ले लिया ना, तो यहाँ 99 छोड़ूंगा तो 20। इसका रेंज अगर मैं ऐसे अगर देखूंगा ना, तो 20 जोड़ूंगा 1 से ये, और 20 जोड़ूंगा 70, ये रेंज के बाहर नहीं जाएगा, समझे? नहीं अगर तुम अगर डबल मेहनत की बात नहीं, अगर मानो सुनो इधर से तुम्हें ये आ जाए 6 8 7 3 2 9, ठीक है, और 78 73 आ जाए, ठीक है, और 9 आ जाए, 8 आ जाए, 6 5 आ जाए, तब तुम तो कभी 2 डिजिट देगा, कभी 10 डिजिट देगा, तो क्या करोगे? ये इतना बड़ा DI आएगा बैंक और कैट में ही आएगा, SSC में नहीं आएगा, ठीक है। ये पक्का है। अगर DI कहेगा ना इस संख्या को इस संख्या को जोड़िए, ठीक है, 4 गो संख्या जोड़िए और कितना आंसर होगा, तो वो रेंज अभी बताऊंगा। अभी दो संख्या पर मैं जा रहा हूँ, ठीक है। ये तो सेकंड तुरंत ही हो जाएगा ना, ये 2 देख लिया, रेंज देख लिया, आंसर मारो। ये जोड़ना थोड़ा है हमेशा, पूरे आंसर थोड़ा निकालना है। पास समझ रहे हो कि नहीं? हाँ रेंज तुम्हें निकला, आंसर तुम्हारा रेंज के अंदर ही होगा। वो भी जानता है, इतना जानेगा वही जो तिस्मरखा होगा, नहीं समझा? जो पढ़ा होगा वो चीज। बात समझ रहा है कि नहीं? मुझे 50,000 महीना में तिस्मरखान से थोड़ी अफोर्ड कर पाएंगे। बात समझा कि नहीं? इतना कैलकुलेशन तुम्हें बता रहा हूँ, कैलकुलेशन कम नहीं है। जितना भी कैलकुलेशन मैं बोर्ड पर लिखा था, टाइप ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है, कम नहीं है, ठीक है। तो तुम पहले ये लिख लो, 1 डिजिट और बढ़ा के लिख लो, ये भी लिखते जाओ, क्योंकि बाद में ये सब 15 इधर 1 बचा है। मैं ये नहीं जानता कि मैं 2 9 में लेना चाहता ही नहीं हूँ, लेकिन नहीं लूँगा तो 0 तो जरूर लूँगा ना। तो 15 पर 1 0, तो यहाँ जो, क्योंकि दोनों 0 0 है,
दोनों 0 0 ले रहा हूँ, तो 150 आगे जोड़ूंगा मैं, तो 150 जोड़ूंगा तो कितना आया, ठीक है 16,250। तो मैं अब देखो ये मैं छोड़ा था, मैं यहाँ मैक्सिमम कितना ले सकता हूँ 9, यहाँ 9, इसका मतलब 10 10 जोड़ूंगा, तो 10 तो 20 आगे 20 इसमें जोड़ूंगा तो कितना, तो रेंज इसी के बीच ही रहेगा दोनों आंसर। इसमें सर 1 डिजिट का रेंज ले लिया था। हाँ बात समझा कि नहीं, ठीक है। अब मैं बड़ा करके दिखाता हूँ बड़ा वाला, तब तुम्हें दिमाग में ओके होगा, ठीक है ठीक है। चलो 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 ठीक है, ये कितना हो जाएगा 171, ठीक है। इधर सुनो 171 होगा, 4 0 इस पर आएगा। अब मैं यहाँ 9, देखो इधर मैं 9 रखूंगा, लेकिन 9 रखूंगा नहीं, मतलब इसमें सीधे कर दूंगा कितना 10,000 ना, 20,000, ठीक है। तो 4 यहाँ 2 बढ़ेगा ना, ठीक है। तो 173 ये रेंज में आंसर तुम्हारा आएगा, ठीक है, ये रेंज में आंसर आएगा, ठीक है। तब तुम क्या देखोगे, सुनो इधर, ये रेंज में आंसर आने का मतलब है कि यहाँ देखना, यहाँ तक तो सेम है, और 1 और 3 के आंसर अंदर ही आंसर आएगा। बात समझा, 3 डिजिट तक तुम देख लिया ना, 1 से 3 के अंदर आएगा जो 2, इसका मतलब कि 2 से ही आंसर स्टार्ट होगा। अगर यहाँ 9 रहता तो 1 और 9 के बीच जो डिजिट होगा वही आंसर होगा। तो बात क्या होता है कि स्टार्टिंग में कभी कभी 1 7 है, यहाँ यही 3 दे देगा तुम्हें आंसर में। मैं अभी आंसर भी क्रिएट करता हूँ, ठीक है। पहले ये समझा, यह रेंज मैं कहाँ, रेंज में लिया, रेंज 1 लिया, रेंज 1 लिया, रेंज 1 लिया, ठीक है। अगर यहाँ से अगर तुम्हें तुम्हारा आंसर मतलब कि नहीं मिल रहा है, मतलब कि तुम अगर आंसर में देख सुनो, तुम आंसर में देख रहे हो कि इधर इधर बातें नहीं, ये इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बात करोगे सब गायब हो जाएगा दिमाग से, ठीक है। ये अर्थमेट्रिक नहीं है, ठीक है। हाँ अब सुनो, तुम अगर ऐसा अगर आंसर हो कि 3 डिजिट तक सेम हो, तब क्या करोगे, ये लेकर कोई मतलब ही नहीं है। हाँ तो 1 और आगे बढ़ाओगे, तुम देखोगे कि ये तुम और देख लोगे, ये देखो ये 15 ना, तब कितना, जब 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ो, ठीक है 5 2 ये, ठीक है। इस रेंज को देखोगे, और इस रेंज में देखो, ये यहाँ तुम कितने जोड़ोगे, 2 जोड़ोगे, हमेशा देखो ये 3 छोड़ ही रहो तो 1,000 1,000 2 ही जोड़ोगे ना, तो ठीक है यही ना। अब देखो तुम्हें बात समझ रहे हो ना, सॉरी बस अब देखो ये, अब तुम्हें क्या देखोगे कि ये यहाँ तक तो सेम तुम्हारा आया, अब तुम देखोगे 5 और 7 के बीच ही आंसर होगा कोई। ऐसे करते करते सर 100 डिजिट पर लेके जा सकते हैं ना सर। हाँ एक्चुअल पर चल जाएगा, एक्चुअल पर चल जाएगा। हाँ वो बहुत बड़े बहुत तो ऐसा है कि पहले देखकर 2 छटा जाएगा तुम्हारा, 2 बचेगा कि 2 2 जोड़ेगा छटा जाएगा, नहीं समझा। एक बात सर पूछना था सर, ऐसा क्वेश्चन कोई आता है रेंज वाला क्या, रेंज निकालना उससे अनुमान लेगा जल्दी बनाना ज़्यादा आता है, ठीक है, और बैंक में आता है सर। एक 2 क्वेश्चन लेकिन सेट में हिसाब ही रहने दीजिएगा सर, भूल एक बात और तुम्हें बता देता हूँ, जितना कैलकुलेशन बता दिया ना, वो अगर तुम्हारे, ठीक है, टिप पर नहीं है, तुम्हारे मतलब मुंह पर नहीं है, ओठ पर नहीं है, तो यूज नहीं कर पाएगा तुम। बात समझा, तुम सोचेगा कि जितना पढ़े सब बेकार पढ़े हैं, समझे, दिमाग में रहेगा तब यूज करोगे, ठीक है। ये आँख के सामने रहेगा वो तो ही यूज करोगे, ठीक है, और नहीं रहेगा तो फिर ये पढ़कर 6 नंबर का सर है, 6 डिजिट का कैलकुलेशन, इसको सर डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट करना ही नहीं है तुम्हारा, कभी जिंदगी में काम ही नहीं आएगा डायरेक्ट, कभी काम आएगा तब ना तुम करोगे। इधर सुनो, वंस देखो इधर, अब इतना यहाँ के सुनो सुनो सुनो, यहाँ अगर मैं यहाँ तक लिया, मैं 2 डिजिट और 2 डिजिट ही भाग सकता हूँ, तो 2 डिजिट लूँगा तो कितना हो जाएगा, बोलो ये 88 और 30 कितना हो जाएगा, 118। अरे देखो यहाँ देखो, सॉरी 1 मिनट,
ये सॉरी इधर जोड़ूंगा ना, हाँ। तो अब देखो ये 88 आया ना, 8 तो गायब कर दो ना, तो 80 30 कितना हो जाएगा? 110, 8 18 118, ठीक है। तो 118 देखो यहाँ 118, जब मैं 2 लिया तो एक तो जीरो बैठेगा ना, 118 देखो ध्यान सुनो, 118 यहाँ छोड़ दिया ना इसको, रुक जा 1 मिनट, ठीक है। मैं ये लिया, ठीक है। तो कितना आ गया? 118 आ गया। अब इधर सुनो, इधर कितना हो जाएगा ये बोलो? 8 और 1 5 2 1 7, किसमें नहीं, यहाँ तक तो आ ही गया ना। मैं दो डिजिट में लिया, तो 2 डिजिट के बाद एक ही छोड़े हैं, ठीक है। और ठीक है, सुनो ना, ठीक है। एक 118, ठीक है, ये होगा सही, ठीक है। अब होगा, ठीक है। अब ठीक है, अब सुन लो, तो कितना हो जाएगा? 17, कितना हो जाएगा ये? ठीक है, 1726180, यही हो जाएगा। अब इधर देखना, ये तो मैं रेंज, ये तो ओके होगा। मैं रेंज की बात करूंगा तो इधर कितना 20 जोड़ूंगा, देखो ना, ये मैं छोड़ा हूँ तो 99 वाला छोड़ा हूँ तो 20 जोड़ूंगा, तो 17261 कितना हो जाए? 200 होगा, यही होगा ना। अब देखो मैं अगर ये भी जोड़ दिया, कितना जोड़ दिया? ये 14 जोड़ दिया, तो 14 जोड़ा तो ये तो यूनिट डिजिट है ही, तो कितना तक पहुंचेगा ये? 491627 यही पहुंचेगा, ठीक है। एक्यूरेट आया। आप जोड़ो इधर, ठीक है। क्योंकि देखो तुम्हें यहाँ तक जाना ही नहीं है, तुम्हें आंसर मिल जाएगा, एक ही स्टेप में मिल जाएगा, 2 ही स्टेप में मिल जाएगा, फिर रेंज में तुम्हें मिल जाएगा आंसर, ठीक है। तो तुम पूरे करो, बात समझा कि नहीं? जिसको एडिशन आ गया उसको सब्ट्रैक्शन बस 10 मिनट में आ जाएगा। जितना एडिशन दिमाग काम करता, सब्ट्रैक्शन नहीं काम करता, उल्टा है। अभी जब मैं तुम बता दूंगा ना, मैं ऐसा मेथड बताऊंगा, मैं ऐसा मेथड बता दूंगा ना, तो दिमाग तुम्हें इतना भयंकर चलेगा ना, तो सोच भी नहीं सकता है। मैं कल बताऊंगा ये बात, ठीक है।